सो हे गाइस, आज मैं आ गया हूँ जेई एडवांस 2022 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी एक डिसेंट सा क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस में आया है। तो इसमें हमें बोला है कि अल्फ़ा इसके इक्वल है समीशन के, एंड जी हमारा एक फंक्शन है जिसकी एक डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में पता चलेगा इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड रियल नंबर तक जाता है फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे मुझे याद आता है कि एक टिपिकल टाइप का फंक्शन है जो कि हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को कराता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये वाला फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हालांकि इसकी लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है ये मैं बता देता हूँ। इसका पहले ग्राफ देख लो। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, एंड नेगेटिव साइड में कुछ ऐसा होता है। ओके, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 आती है पॉजिटिव में, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में -2 आती है। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक होता है, एंड यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में। तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो ये वाली रेंज होती है, नेगेटिव है तो ये वाली रेंज होती है, और दोनों हो सकता है तो ये पूरी रेंज होती है। इसमें बात ये है कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल है, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा। एंड पॉजिटिव होने के साथ साथ हमें एक चीज ध्यान रखनी, जब भी पॉजिटिव की बात होती है और x प्लस वन बाई एक्स टाइप का फंक्शन होता है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू के लिए हमें ए एम जी एम इनइक्वालिटी यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो हम ए एम जी एम इनइक्वालिटी यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ताकि हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यूज कर सकें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। तो हमने फंक्शन की बात तो कर ली है। अब इस जी ऑफ एक्स फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना होगा। अल्फा निकालना बहुत आसान है। जो साइन ऑफ पाई बाय सिक्स है तो वो 1/2 होता है, 1/2 की पावर 2k। तो अगर मैं स्क्वायर को भी इसमें इन्वॉल्व कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/4 की पावर k। तो ये सिंपल सी जीबी बन गई है। ठीक है, तो फिर इसका सिंपल सा हमारे पास जो आंसर निकल जाएगा वो बन जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1 - 1/4। ये फॉर्मूला होता है ना, a डिवाइडेड बाई 1 - r वाला। ठीक है, तो इससे हमारे पास आंसर निकल जाएगा 1/3। तो अल्फा की वैल्यू तो 1/3 निकल गई है। और इस फंक्शन को अगर मैं देखूं, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को, तो वो कुछ ऐसा है, 2 की पावर x/3 प्लस 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x/3। ठीक है, तो अब इस पे ए एम जी एम इनइक्वालिटी हम लगाएंगे, एंड हम इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी मतलब ये जो जी ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर कट जाएगा, तो 2 की पावर 1/3 की पावर 1/2। तो जी ऑफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/6, जो कि ऑब्वियसली 2 की पावर 7/6 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू तो ए ऑप्शन सही आ गया है। अब देखो सी ऑप्शन को देखो। ठीक है, नहीं सॉरी, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि जी ऑफ एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट। अब इस चीज को कैसे निकालेंगे? ए एम जी एम इनइक्वालिटी की बात क्या होती है ना, ये जो इक्वालिटी वाला सिंबल है ये कब होल्ड करता है, ये भी बड़ा जरूरी है। जब भी हम जिन चीज़ों का सम ले रहे हैं वो सारी बराबर हों तभी इक्वालिटी होल्ड करती है। मतलब 2 की पावर x/3 शुड बी इक्वल टू 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x/3। तो इस चीज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 2 की पावर x 2x/3, है ना, स्क्वायर को वहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो 2 की पावर 1/3, तो x की वैल्यू मेरे पास सिर्फ एक ही आ रही है 1/2। ठीक है, तो ये मोर देन 1 पॉइंट के लिए तो है नहीं, तो डी ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि बी और सी ऑप्शन को क्या करें। मैंने ये तो बता दिया लीस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे।
तो मैक्सिमम वैल्यू की पॉइंट यही है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करा था पहले, कि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू या तो 0 पे होगी या 1 पे होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं g ऑफ x का ग्राफ बनाऊं, पहले मैं लाइन बना देता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि ये मान लो ये तुम्हारा 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। 1/2 पे तुम्हारी मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, तुम्हारी मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो ये इंक्रीज ही हो रहा होगा, और इंक्रीज करते करते 0 तक और 1 तक जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ ऐसी सी ही बात है। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो 1/2 पे है, और 0 1 पे ये इंक्रीज ही हो रहा होगा 0 1 तक। तो 0 और 1 पे हमें चेक करना होगा इस फंक्शन को कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो g ऑफ 0 की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 2⁻1/3 डिवाइडेड बाई 1। ओके, और g ऑफ 1 की वैल्यू भी निकालूंगा तो मुझे सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी 1 प्लस 2⁻1/3 मिलेगा। दोनों पर वैल्यू सेम है, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 प्लस 2⁻1/3 है, वो बी ऑप्शन भी सही हो जाता है। एंड सी ऑप्शन भी अपने आप ही पता चल गया हमें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 दोनों पे आ रही है, तो सी ऑप्शन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बी सी हो जाता है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस थे कि आप मिनिमम वैल्यू तो निकाल लोगे, ठीक है, बहुत आसान है, ये ए ऑप्शन बहुत आसान था, लेकिन आप इक्वालिटी होल्ड करने वाला केस क्या याद रखते हो, उससे डी ऑप्शन गलत होना था। एंड क्या आप ये याद रखते हो कि ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है? ये कभी कभार नजर नहीं जाती है इन चीज़ों पे, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, मैटर कर जाती हैं पेपर के वक्त पे।